दिवाली से पहले इतना सारा काम होता है ना कि कब सुबह होती है और कब शाम पता ही नहीं चलता। जी हाँ, तो मैं सुबह में जग के मिष्टी के लिए लंच वगैरह बना के उसको तो स्कूल भेज दिया था, लेकिन आज मेरे जो हस्बैंड थे ना वो छुट्टी पे थे, तो आज मैंने बनाया था छोले और रोटियां। गर्मा गर्म रोटियों के साथ छोले आज खाऊंगी, क्योंकि पेट पूजा अच्छे से करूंगी नहीं तो फिर काम कैसे करूंगी। जी हाँ, अभी तो बहुत टाइम कम हो रहा है, मतलब 8:30 ही बज रहे हैं और मैंने यहाँ नहा धोवा कर पूजा वगैरह सब चीज कर लिया था। अब मैं जा रही हूँ छत पे कपड़ा डालने के लिए। धूप के साथ साथ ठंड भी थोड़ी सी शुरुआत हो चुकी है, तो इसीलिए सर्दी है मुझे और खांसी भी है, इसीलिए मेरे आवाज में थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग को लग रहा होगा, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। क्योंकि इस टाइम पे ना क्या है ना, सबकी तबीयत थोड़ी बहुत ना खराब चल रही है। तो चलिए मेरे साथ नीचे, क्योंकि अभी बिखरा हुआ किचन जो है उसको समेटना भी तो है। तो मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैंने अच्छे से साफ किया है स्लेब को, क्योंकि रोटी बनाने से क्या होता है ना, आज मैंने कपड़े बिछाकर मतलब नहीं रोटियां बेली थी, जिसकी वजह से जो परथन होता है, मतलब जो आटे होते हैं ना, वो गिर गए थे और स्लेब मेरा थोड़ा सा मैसी हो गया था। काम करने के चक्कर में ना मैं बहुत ज्यादा थक जा रही हूँ गाइज। मैंने कल भी बहुत सारा काम किया था। देखिए मैं बर्तन धो रही हूँ, जो बचे कुचे मैंने बर्तन रखे थे जैसे कि नाश्ता वगैरह का। तो सबसे पहले सिंक को मैं एकदम बढ़िया से क्लीन कर लेती हूँ, फिर उसमें मांज के अपने बर्तन रखती हूँ। यही तरीका जो होता है ना बर्तन धोने का, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आप सिंक में अच्छे से वो भी स्टील का होता है, तो बढ़िया से धुल के ही उसमें बर्तन धोया जाए तो ज़्यादा ही मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन है उसको मैं साफ़ कर लूँगी फटाफट, क्योंकि मुझे बहुत सारा हार्ड वर्क करना है आज। तो अगर हम अपने काम को अच्छे से इंजॉय से करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। आप कभी भी अपने काम को हेडक लेके करोगे तो कभी भी पूरा नहीं होता है। इसीलिए मेरे ख्याल से ना अपने काम को, कोई भी काम हो, इंजॉय करके करना चाहिए। और ये तो इनको तो आप लोग पहचान ही रहे होंगे, ये हमारे हस्बैंड हैं जिनकी पूजा 2 दिन पहले हुई थी। आज मैंने इनको मजदूर बनाया है। जी हाँ, मैं सारा काम अकेले क्यों करूँ, दिवाली इनकी भी तो है और मेरी भी है, तो मिल बांट के काम ना करेंगे तो कौन ही करेगा, है ना। तो चलिए इनको भी मैंने काम पे लगा दिया, क्योंकि जो चौकी था ना उसको पेंट करना बहुत जरूरी था। वो कभी भी मतलब आज तक पेंट हुआ ही नहीं उसमें, तो मैंने सोचा कि अब की बार होना ही चाहिए, तो इसीलिए मैंने चौकी को बाहर निकाले थे हम दोनों ने मिल के। तो ये देखिए मैं बता रही हूँ एक चीज, ये जो नींबू है ना, नींबू एक ले लीजिए और बढ़िया से उसके रस को जो है ना एक डब्बे में निकाल लीजिए, और फिर उसके बाद में बेकिंग सोडा जो होता है, जो मीठा सोडा बोलते हैं, वो डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जो हमारा बर्तन वाला स्टैंड है या फिर कोई भी स्टील का बर्तन हो, बढ़िया से इसे, जब मुर्चा जो लगी होती है ना, मुर्चा मतलब जंग लगा होता है ना, उसको बढ़िया से आप इसे करोगे ना, बढ़िया से निकल जाता है, एकदम क्लीन हो जाता है। मैं इसी से साफ करती हूँ जब भी मुझे ये बर्तन स्टैंड साफ करना होता है। तो इससे क्या होता है ना, एकदम चमक सा जाता है। तो बर्तन स्टैंड जो है ना वो बहुत दिनों से साफ नहीं हुआ था, लेकिन ये जो लिक्विड है ना ये एकदम बढ़िया से साफ करता है। मतलब आपके जो बर्तन रखने वाले जो स्टैंड है ना वो एकदम चमक जाएंगे। तो आप भी जरूर इस्तेमाल करें नींबू और बेकिंग सोडा मिक्स करके पेस्ट बना के, और सबको लपेट दीजिए, कुछ देर के बाद छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद में ना जो तार वाली आती है ना स्कॉच ब्राइट, उससे बढ़िया से इसको धो लीजिए। देखिए मेरा एकदम अच्छे से चमक गया है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि कहीं कहीं जंग लगे थे, तो जितने मेरे हाथ पहुंच पा रहे थे उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया है। और क्लीन करने के बाद बढ़िया से सादे पानी से इसको एकदम अच्छे से धो देना है। और धोने के बाद मैं बताऊं ना, तो एक सूती कपड़ा ले लीजिएगा बड़ा सा, और बढ़िया से इसको पोंछिएगा, एकदम बढ़िया से, एकदम रगड़ रगड़ के, एकदम इतना साफ हो जाता है, इतना क्लीन हो जाता है कि पूछिए मत। फिर अपने बर्तन को इसमें आप लगा सकते हैं। और इससे क्या ना, छोटी छोटी चीजें जो होती है ना हमारे घर में, हम लोग को दिखा देती है कि हम कितने क्लीन और कितने वगैरह से मेंटेन करके रहते हैं घर के। अगर मेरे ख्याल से ना एक बात मैं कहना चाहूंगी, अगर घर के काम करते हो ना तो उसको भी शिद्दत से ही करनी चाहिए, ताकि देखने वाले बोले हाँ ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से घर को मेंटेन करके रखती है। तो ये मेरा ये भी काम हो चुका है। अब आते हैं आटा रखने वाला जो मेरा डब्बा था ना, उसको मैं साफ करूंगी आज। तो मैंने इसको साफ कर लिया है, और मैंने इसको क्या किया है ना कि धूप में रख दिया, ताकि ये अच्छे से इसका पानी हट जाए और वो एकदम बढ़िया से सूख जाए। तो यहाँ पे कुछ मैंने मसालों को भी रखा है धूप में, क्योंकि इसके डब्बे जो है ना उसे मुझे क्लीन करना है। और सारे जितने डब्बे हैं ना मैंने वो दुर्गा पूजा में ही साफ कर दिया था। तो बस मुझे बहुत ज्यादा काम नहीं करना था, मतलब कि थोड़े से ही बर्तन मुझे डब्बे मुझे साफ करने थे, मसाला दानी वगैरह जो भी चीजें होती हैं वो सब। तो इसको भी अगर साफ टाइम टू टाइम कर लेते हैं ना, तो हमारी जो
वक्त होता है, जो टाइम होता है ना, वो बच जाता है। तो यहाँ पे अच्छे पानी से, सादे पानी से बढ़िया से धो के सारे जो डब्बे हैं ना, इसको धूप में हम लगा देंगे ताकि हमारा जो डब्बा है वो बढ़िया से सूख जाए। पता नहीं मैं किस आवाज में बात कर रही हूँ आप लोग से, मेरी पूरा मतलब सर्दी हो रखा है यार, पानी 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 काम करते करते। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस प्लीज़। और यहाँ पे जो मेरे डब्बे हैं ना, मैंने उसको अच्छे से लगा दिया है। और कहीं कहीं धूप इधर उधर आ रही थी, तो मैंने यहाँ सोचा कि छत पे जाऊँ, अब नहीं जाऊँगी, इसीलिए मैंने वहीं पे डाल दिया था बालकनी में। तो यहाँ सब आप सब देख सकते हैं कि मैंने सुबह में ही झाड़ू लगा लिया था, अब बस मुझे पोछा ही लगाना था। तो मैं सारे घर में पोछा लगा दूंगी। स्कूल से आने वाली थी, इसीलिए मैंने दोपहर का जो चावल होता है वो भी चढ़ा ही दिया था किचन में। तो यहाँ पे अब बस पोछा ही लगाना मेरा बाकी था। और वैसे नहीं कह सकते, बहुत सारा काम हो जाता है, क्योंकि फिर डब्बे लाऊंगी तो फिर मसालेदानी में मसाला भी तो एडजस्ट करना है ना। तो बहुत सारा काम हो जाता है दिवाली में, इसीलिए आप अपने ना शरीर के अकॉर्डिंग ही काम करिए, बहुत ज़्यादा लेबर लेने की जरूरत नहीं है आप सबको, क्योंकि ठहर ठहर के आप काम करोगे और पहले से लगे रहोगे तो आराम से हो जाता है। और अगर आप दुर्गा पूजा में बहुत सारा काम कर चुके हैं तो आपको और भी लेबर कम लगने वाला है। इसलिए मैंने ना क्या किया था ना, आधा मसाले जो रखने वाले डब्बे होते हैं ना, बढ़िया से मैंने पहले ही धो दिया था, मतलब दुर्गा पूजा के टाइम पे ही धो दिया था, और कुछ बाकी थे तो मैंने दिवाली में धो दिया था। तो यहाँ पे मेरी बेटी भी आ चुकी है, अब मैं सबके लिए चावल और छोले दे रही हूँ। क्या है ना कि मैंने छोले सुबह में ही बनाए थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ नहीं बनाऊंगी, थक गई थी यार काम करते करते, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ही कुछ सब्जियां बना दे रही हूँ आजकल, ताकि दोपहर में भी चल जाए और बढ़िया से मेरा काम जो है ना वो हो जाए। मिलते हैं नए ब्लॉग में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।